गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कार्य के लिए रवाना हुए तो बीच में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है तो उस समय में ऐसी बाधाएं आती है, परंतु जो राम जी पर विश्वास करके उन बाधाओं को पार कर जाता है वह अपने राम कार्य में सफल हो जाता है। श्री हनुमान जी महाराज के साथ ही ऐसा ही हुआ। हनुमान जी महाराज के बल पौरुष को देखने के लिए, बुद्धि पराक्रम को देखने के लिए सुरसा को भेजा और वह सुरसा आई। हनुमान जी को खाने के लिए उसने अपना मुख खोला। हनुमान जी ने भी उससे दुगुना रूप बनाया और जैसे जैसे वह अपना मुख खोलती गई हनुमान जी भी उससे डबल बनते गए। आखिर में हनुमान जी महाराज छोटे से बन गए और उसके भीतर जाकर के लौट करके आ गए। यहाँ हमें एक संकेत मिलता है कि सुरसा यानी प्रशंसा। जब व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो तो उस समय में व्यक्ति को फूलना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, उस समय में बढ़ना नहीं चाहिए। उस समय में व्यक्ति को छोटा बन जाना चाहिए। अगर छोटे बन गए तो इस सुरसा नाम की प्रशंसा से हम बच जाएंगे, अन्यथा ये सुरसा हमें खा जाएगी, ये प्रशंसा हमें खा जाएगी, हमें नष्ट कर देगी, हमें अपने मार्ग से च्युत कर देगी। तो नन्हे बन जाएं, छोटे बन जाएं। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात है दूब खूब की खूब। श्री नानक जी महाराज कहते हैं कि नन्हे बन कर के रहो, जैसे दूब जो है वह बिल्कुल नन्ही रहती है। पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं लेकिन दूब बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी रहती है। जिस समय में बाढ़ आती है उस समय में पेड़ टूट करके गिर जाते हैं, बह जाते हैं, लेकिन वह नन्ही दूब बाढ़ आने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वह नीचे धोती है और जैसे ही बाढ़ समाप्त हो वापस वह ऊंची हो जाती है। जो नन्हा बन करके रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया है कि तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोह अपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान मानव को सहिष्णु होना चाहिए। वृक्षों को देखिए, वृक्ष के ऊपर अगर आप पत्थर मारो तो वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है, मधुर फल देता है। वृक्ष की सहनशीलता देखिए, वृक्ष का परोपकार का ये भाव देखिए। वृक्ष से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि वृक्ष के समान सहिष्णु हों, वृक्ष के समान परोपकारी हों, अकड़ नहीं करें, अभिमान नहीं करें। कहते हैं अकड़े की उखड़े, जैसे ही अकड़ की, अभिमान की, तो उखड़ जाओगे।
और अभिमान नहीं करोगे, अक्कड़ नहीं रखोगे, अपने आप को तुच्छ समझोगे, छोटा समझोगे, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम ऐसे कैसे झुक जाएं, तो कहा देखो झुकते वही हैं जिनके अंदर जान होती है। फलदार जो वृक्ष होते हैं वो क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनके अंदर फल होते हैं, मीठे मीठे मधुर मधुर फल, इसलिए वो झुक जाते हैं। और जिनके अंदर कोई गुण नहीं होता वो बस ताड़ की तरह खड़े रहते हैं। तो झुकना यह कोई कायरता नहीं है, झुकना यह अच्छाई की पहचान है। झुकते वही हैं जिनके अंदर जान होती है। अरे अक्कड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बड़े बड़े दुख सहत है, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे हुए रहे, ग्रहण चंद और सूर। बड़े बड़े जो होते हैं उन्हीं को दुख पाना पड़ता है। सूर्य भगवान बड़े हैं, चंद्रमा बड़े हैं, तो ग्रहण इन्हीं को लगता है। कभी सुना है क्या कि तारों को ग्रहण लगा? सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगता है। तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, छोटे बछड़ा पय पिए बड़े भये भुस खात। जो छोटे होते हैं उनको तो दूध मिलता है, छोटे छोटे बछड़ों को दूध मिलता है, और बड़े होने के बाद में घास मिलता है। कोई बैल को दूध पिलाता है क्या कि बैल ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा खेत का पूरा भार ढो लिया, पूरा घास ढो लिया, चलो इसको दूध पिलाएं। कोई दूध नहीं पिलाता है बैल को, लेकिन बछड़ा कुछ नहीं करता, उसको दूध पिलाया जाता है। तो छोटे होते हैं उन्हीं का काम बनता है। इसलिए विनम्रता रखिए अपने जीवन के अंदर। यह जो विनम्रता है ये हमारे जीवन का श्रृंगार है, इसलिए विनम्रता को अपने जीवन का श्रृंगार बनाइए। जिसने भी विनम्रता को अपने जीवन का श्रृंगार बनाया है उनका नाम हुआ है, उनका काम हुआ है। इसलिए अपने जीवन के अंदर विनम्रता आनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के अंदर इतनी विनम्रता है, इतनी विनम्रता है कि श्री हनुमान जी महाराज अपने आप को बिल्कुल भी बड़ा नहीं मानते हैं। हनुमान जी महाराज अपने आप को श्री राम जी का दास मानते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी महाराज के बाधा तो आई है, लेकिन वो बाधक भी सहायक बन गए हैं। यह सुरसा आई तो थी हनुमान जी महाराज को बाधा पहुंचाने, लेकिन हनुमान जी महाराज की इस विनम्रता को देख करके यह सुरसा भी सहायक बन गए, और यह सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देने लग गई। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यह सुरसा भी हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देने लग गई। हे हनुमान, तुम बल बुद्धि के भंडार हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा काम बनेगा। जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो तुम्हारा वह कार्य सफल होगा। श्री हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े। अब देखिए हनुमान जी महाराज की यहाँ पर सफलता हुई। सुरसा क्या है? प्रशंसा है। मैनाक पर्वत क्या है? वह सोने का रूप है। मैनाक धन का रूप, लक्ष्मी का रूप, उसका भी त्याग कर दिया। तो जब कोई त्याग करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। उस प्रशंसा से भी हनुमान जी महाराज बच गए। अब किसी की जब ज्यादा प्रशंसा हो जाए, ज्यादा लोग वाहवाही करने लग जाए, तो इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अब ईर्ष्या का रूप क्या है? ईर्ष्या का रूप है सिंही का।
यह सिंहिका अब हनुमान जी महाराज को बाधा पहुंचाने के लिए आ गई। निशिचरी एक सिंधु माहू रहई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परिछाई। गहहि चाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। यह निशिचरी समुद्र के भीतर रहती है और माया से ऊपर उड़ने वाले जीव जंतु की छाया को पकड़ करके उन्हें मार करके खा जाती है। तो हनुमान जी महाराज के साथ में भी इसने ऐसा ही किया। सोई छल हनुमान कह कीना, सासु कपट कपि तुरत ही चीना। सोई छल हनुमान कह कीना, सासु कपट कपि तुरत ही चीना। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा। पारिधि पार गयहूँ मति धीरा, पारिधि पार गयहूँ मति धीरा। हनुमान जी महाराज के साथ में भी उसने वही छल किया। हनुमान जी महाराज की छाया को पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, अचानक मेरी ये गति अवरुद्ध क्यों हो गई, मैं आगे क्यों नहीं चल पा रहा हूं, क्या बात है। यहाँ इस समुद्र के भीतर कोई देवी शक्ति है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ समुद्र के बीच कोई ऋषि मुनि भीतर बैठ करके तप कर रहे हो और हम उनको ऊपर से पार नहीं कर सकते? क्या है ये, देवी शक्ति है कि कोई राक्षसी शक्ति है? हनुमान जी महाराज सोच में पड़ गए, लेकिन हनुमान जी को पहचानने में देरी नहीं लगी। हनुमान जी ने कहा कि वहां जिस जगह पर मुझे रोका गया था, नीचे मैंने देखा समुद्र में तो समुद्र स्थिर था और वहां स्थिर होने के कारण मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था नीचे एक सिंहिका नाम की राक्षसी वहां मेरी छाया को कस करके पकड़ी हुई है। और जब मैंने उसका वो रूप देखा मुझे बड़ा क्रोध आया कि यह जल में रहती है, जलचर जंतुओं से इसका पेट नहीं भरता कि ये आकाश में उड़ने वालों की छाया को पकड़ने लग गई। हनुमान जी महाराज ने उसी समय में वहां से सीधे नीचे की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही हनुमान जी महाराज वेग से नीचे आए कि उसके सर पर हनुमान जी महाराज का चरण लगा और वहीं पर वह मर गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका सर फूट गया और समुद्र के भीतर रक्त ही रक्त हो गया। वहां समुद्र के जो जीव हैं उनके लिए आज भंडारा बन गया, वो लोग उसे खा गए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, अब तो मैं श्री राम कार्य के लिए जय श्री राम की ध्वनि करके फिर उड़ा और श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज न तो सोने में आसक्त हुए, न प्रशंसा से वो प्रभावित हुए और न ही ईर्ष्या से उनको कोई फर्क पड़ा। श्री हनुमान जी महाराज ये सिंहिका नाम की ईर्ष्या इसे भी खत्म करके आगे बढ़ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा इस सिंहिका से कि ए सिंहिका, तुम ऊपर उड़ते हुए लोगों की छाया पकड़ती हो, लेकिन तुमने आज तक ऐसे लोगों की छाया को पकड़ा है जिनके ऊपर किसी की छाया नहीं है।
मेरे ऊपर तो श्री राम प्रभु की कृपा छाया है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने उसे मार गिराया और श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, ना तो सामान में अटके, न सम्मान में भटके और न ही ईर्ष्या उनका कुछ बिगाड़ पाए। श्री हनुमान जी महाराज अब आगे बढ़े और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वह दिन का द्वितीय प्रहर का अंत था, दिन था, इसलिए मैंने सोचा कि दिन में लंका में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, मुझे प्रवेश करते हुए देख लिया जाएगा, इसलिए रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तब तक क्या करें। तब तक श्री हनुमान जी महाराज ने लंका के बाहर क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह से लंका की सुरक्षा है, इसको जान लिया जाए। तो हनुमान जी महाराज सीधे उस लंका के शिखर पर पहुंच गए। लंका के 3 शिखर है, त्रिकूट है यहाँ पर, और उस 3 शिखरों को श्री हनुमान जी महाराज ने देखा। सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज सुबेल पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंच कर के हनुमान जी पर एक काले कलूटे पुरुष ने वार कर दिया। हनुमान जी महाराज उसके वार से बचे और हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने उन्हें पहचान गया। मैंने कहा काल भगवान आप यहाँ, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। कहा आप हनुमान जी यहाँ। उन्हें बड़ी शर्म आई और उन्होंने लज्जित होते हुए कहा कि यमराज जी ने आपको यह वरदान दिया था कि मेरा शस्त्र तुम्हारे पर कोई वार नहीं कर सकता, काल भगवान भी तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुम्हारे पर वार किया, मुझे क्षमा करना। परंतु क्या बताएं, यहाँ पर देखिए मुझे बांधा हुआ है। रावण शास्त्रों का ज्ञाता और ज्योतिष का ज्ञाता था। रावण जानता था कि किस तरह से मुझे अपनी इस नगर की लंका की रक्षा करनी है, इसलिए उसने काल को भी बांध करके रखा। सुबेल पर्वत पर काल को भी इसने बांध करके रखा है और वह भी रुद्र भगवान के मंत्र के द्वारा, मृत्युंजय के द्वारा उसे बांध करके रखा है और आदेश दे दिया है यहाँ पर कोई भी अंदर प्रवेश करने लगे तो उसे मारना होगा। काल भगवान कहते हैं तब से मैं उसके आदेश का पालन करता हूँ, क्योंकि मुझे मृत्युंजय मंत्र के द्वारा बांधा हुआ है। हे हनुमान अब तुम ही कुछ करो। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने कहा मैंने अपने एक हाथ से ही उनका वह बंधन खोल दिया, क्योंकि मैं तो एकादश रुद्र हूँ। रुद्र अगर हाथ लगाएं तो क्या रुद्र मंत्र उसके द्वारा बंधा हुआ व्यक्ति नहीं खुल सकता? खुल गए वो काल भगवान, बंधन मुक्त हो गए। मैंने कहा जाइए काल भगवान, आप निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए। काल भगवान ने हनुमान जी महाराज को बार बार हाथ जोड़े और कहा कि वाह हनुमान जी, आज आपकी कृपा से मैं बंधन मुक्त हो गया। जब से मुझे रावण ने यहाँ पर बांध करके रखा तब से यमराज जी को बड़ी परेशानी होती है, मेरा काम भी यमराज जी को ही करना पड़ता है, इसलिए आज आपने मुझे मुक्त करके बहुत अच्छा किया है। आज मैं आपके द्वारा उपकृत हुआ हूँ। हाथ जोड़ते हुए काल भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां से आगे बढ़ा तो एक पर्वत की गुफा में ऐसी आवाज आई, हनुमान अरे मुझे भी तो बचाओ, मेरे पर क्या कृपा नहीं करोगे? मैंने गुफा में जा करके देखा तो वहां पर भी एक काला कलूटा पुरुष जिसे उल्टा लटकाया हुआ है और उनके पैर ऊपर की तरफ बांधे हुए हैं। मैं उनको देख करके समझ गया। मैंने कहा शनिदेव आप यहाँ और आपकी ये स्थिति क्या बात है? कहा रावण बड़ा बलवान है, उस रावण ने मुझे बांध लिया। शनि भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव को 30 वर्ष के भीतर साढ़े साथी के रूप में लगता हूं और प्रत्येक जीव को मैं 2.5 वर्ष के लिए अनुकूल भी होता हूं।
तो जिस समय में मैं अनुकूल हुआ रावण के, उस समय में रावण ने मुझे बांध दिया और यहाँ उल्टा लगा दिया। उल्टा इसलिए लटका दिया कि मेरी दृष्टि वक्र दृष्टि है, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है, वह बच नहीं सकता है। इसलिए रावण ने मुझे उल्टा लटका दिया ताकि रावण की लंका पर मेरी वक्र दृष्टि न पड़े। हे हनुमान, अब तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को भी मुक्त किया और शनिदेव ने भी हनुमान जी महाराज को हाथ जोड़ते हुए कहा कि हनुमान जी, मैं प्रसन्न हूं और मैं आज से यह वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति आपके नाम का सुमिरन करेंगे, तो आपके नाम का जो सुमिरन करेंगे मैं उन पर सदा प्रसन्न रहूंगा, मेरी वक्र दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी। तो लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 हमारे पर चढ़ी हुई है, क्या करें? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण कर लें। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए तो शनि को प्रसन्न होना पड़ेगा, क्योंकि वरदान दिया है शनि ने। हनुमान जी महाराज ने उन्हें मुक्त किया, इसलिए हनुमान जी महाराज का कहना शनि को भी करना पड़ता है। इसलिए शनि की 7.5 आए तो डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज का सहारा ले लेंगे तो शनि की 7.5 से भी हम बच जाएंगे, शनि की वक्र दृष्टि से भी हम बच जाएंगे। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को सदा याद रखें, सदा उनका स्मरण करें। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब मैंने वो लंका के जो 3 शिखर है, तीनों शिखरों का निरीक्षण किया और उसी समय में मैंने निर्णय कर लिया कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उस समय में इस सुबेल पर्वत पर ही हम लोग अपना शिविर लगाएंगे, क्योंकि यह जो सुबेल पर्वत है ये इतना ऊंचा है कि इस सुबेल पर्वत से लंका पूरी स्पष्ट दिखती है। इसलिए हम लोग यहीं पर शिविर लगाएंगे और यहाँ समतल जगह है और यहाँ पर हरे भरे वृक्ष भी लगे हुए हैं, इसलिए हम वानरों को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। उसी समय में मैंने यह निर्णय कर लिया था। अन्य शिखरों को भी मैंने देखा था, लेकिन अन्य जो शिखर हैं वो शिखर मुझे इतने उपयोगी नहीं लगे। सुबेल पर्वत को ही हमने अपना शिविर बनाने का निर्णय उसी समय कर लिया था। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अब मैंने उस लंका की शोभा को देखा और मैंने क्या देखा कि अब रात्रि हो गई है, अंधेरा हो गया है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज उसमें प्रवेश करने का विचार करते हैं। उर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मसक समान रूप कपि धरी, मसक समान रूप कपि धरी, लंका चलेऊ सुमेरे नर हरि, लंका चलेऊ सुमेरे नर हरि। पुर रखवारे देखी बहु, उस लंका की रखवाली के लिए बहुत से रखवालों को देख करके श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया है। अब देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम लंका कांड नहीं रख करके सुंदर कांड नाम रखा। तो सुंदर कांड क्यों रखा, उसका यही कारण है कि लंका कांड में बिना विचारे कर्म किया जाता है, किष्किंधा कांड में केवल विचार किया जाता है, कर्म नहीं किया जाता है। परंतु सुंदर कांड में जो भी कर्म किया जाता है विचार पूर्वक कर्म किया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। पहले विचार करके फिर काम करते हैं, तो विचार पूर्वक जो कार्य किया जाता है उस कार्य में कोई गलती नहीं होती।
उस कार्य को करने के बाद में व्यक्ति को पछताना नहीं पड़ता। पछताना किसको पड़ता है? बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करता है उसको फिर पीछे पछताना पड़ता है। विचार पूर्वक जो कार्य करे उसको कभी पछताना नहीं पड़ता है। तो सुंदर कांड की यह विशेषता है कि यहाँ पर विचार पूर्वक कार्य किया जाता है। जैसे आपको बताएं कि किष्किंधा कांड के अंदर विचार नहीं किया जाता, नहीं केवल विचार किया जाता है, वहां कार्य नहीं किया जाता। जैसे कि श्री राम जी आए, सुग्रीव से मित्रता हुई, तो सुग्रीव वहां श्री राम जी को क्या कहता है कि हम लोग बैठे थे और बैठे बैठे विचार कर रहे थे। उस समय में रावण सीता जी को लेकर के गया। सीता जी रो रही थी और उन्होंने अपने आभूषण हमारे पास में फेंके, लेकिन हम लोग विचार कर रहे थे क्या किया जाए, क्या किया जाए। श्री लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अरे कोई एक अबला पर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, एक अबला रो रही है और तुम लोग यहाँ बैठे बैठे विचार कर रहे हो। ये कोई विचार करने की घड़ी होती है? ये विचार करने की घड़ी नहीं, ये तो सहायता करने की घड़ी होती है। लेकिन सुग्रीव तो केवल विचार ही कर रहे थे। तो किष्किंधा कांड के अंदर केवल विचार किया जाता है, विचार पूर्वक कर्म नहीं किया जाता। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। मंत्रियों के सहित बैठा बैठा विचार कर रहा था। तो विचार करने से काम सफल नहीं होता, विचार पूर्वक कार्य करने से काम बनता है। श्री हनुमान जी महाराज, उनकी यह विशेषता है कि वो विचार करके फिर कार्य करते हैं। केवल विचार करने वाला तो बेचारा ही होता है जो केवल विचार ही करता है। विचार पूर्वक जो कार्य करता है वही श्री हनुमान जी महाराज का कृपा पात्र बनता है। लंका कांड की क्या विशेषता है कि लंका कांड में बिना विचारे कर्म किया जाता है, वहां पर कोई विचार नहीं किया जाता। जिस समय में राम जी की सेना आ गई और लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, वानर सेना बहुत भारी संख्या में आ गई है, अब क्या करें। कहूं कवन भय करिए विचारा, कहा क्या किया जाए, अब बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया, क्या करें। तो वो राक्षस लोग क्या कहते हैं, अरे इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है, नर कपि भालू आहार हमारा। ये वानर और मानव ये तो हमारे आहार हैं, उनके लिए विचार ही क्या करना। किसी ने कहा भैया वानर कोई थोड़े से नहीं है, 1 2 4 नहीं है, बहुत बड़ी भारी संख्या में है, क्या इतने वानरों को तुम खा जाओगे, जरा विचार करो। अरे क्या विचार करें, जो विचार करे वो राक्षस ही कैसा। हम विचार नहीं करते हैं, हम तो बस काम करते हैं। विचार करने का काम हमारा नहीं है, जो मिल जाए उसी को खा जाए, जिसका मिले उसी का खा जाए, बस यही हम राक्षसों का काम होता है। हमारा काम विचार करने का नहीं है। रावण का बेटा प्रहस्त, वह थोड़ा समझदार था, वह कहता है पिताजी आप इन मंत्रियों की बात पर ध्यान न दें, ये मंत्री तो चापलूसी करने वाले हैं और ये आपको बहकाने वाले हैं, उल्टी बात करने वाले हैं। कहा आप रावण के बेटे हैं, आप हमारे स्वामी के बेटे हैं, तो क्या आप कुछ भी कहेंगे, क्या आप किसी का भी अपमान करेंगे। तो प्रहस्त कहता है कि नहीं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जरा सोचो, जरा विचार करो। तुम लोग कहते हो कि ये वानर और मानव हमारे आहार हैं, तो जिस समय में वह कपि आया था, वानर आया था, लंका जला करके चला गया था, उस समय में तुम कहां चले गए थे,
उस समय में क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया था या तुम्हें भूख नहीं लगी थी? उस समय में ये कहने वाले कहाँ चले गए थे कि नर कपि भालू आहार हमारा? उस समय में कहाँ चले गए? एक वानर तुमसे खाया नहीं गया और इतनी बड़ी बड़ी तुम यहाँ बातें कर रहे हो। तो लंका के अंदर केवल काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता है, और किष्किंधा के अंदर केवल विचार किया जाता है। लेकिन सुंदर कांड की यह विशेषता है कि यहाँ जो भी काम किया जाता है वह काम विचार पूर्वक किया जाता है। देखो, विचार करने की शक्ति कहाँ है? हमारी बुद्धि में, ऊपर। और काम करने की ताकत किसमें है? इन हाथों में है। जैसे भगवान ने समुद्र मंथन के समय में अमृत को मोहिनी अवतार में पिलाया देवताओं को, तो एक राक्षस भी अमृत का पान कर लेता है तो भगवान उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो वह राहु और केतु हो गए, दो अलग अलग हो गए। लेकिन अलग अलग हो गए तो वो काम कैसे करेंगे? विचार करने की शक्ति मस्तक में, कर्म करने की शक्ति धड़ में, हाथों में। अब वो दोनों अलग अलग हो गए तो कर्म कैसे करेंगे? विचार पूर्वक कर्म तो वहां पर नहीं हो पाएगा। केवल राहु और केतु की यह स्थिति हो ऐसी बात नहीं है, हम सब लोगों की भी यही स्थिति है। जो बिना विचार पूर्वक कर्म करते हैं वो राहु के समान ही है। कर्म और विचार दोनों अगर एक हो जाए तो हमारी जिंदगी बन सकती है। इसलिए विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए, बिना विचार के कोई कर्म नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए हुए जा रहा था, रात्रि में पुलिस वाले ने उसको हाथ दिया, अरे रुको, इतनी रात्रि में और तुम्हारी मोटरसाइकिल के लाइट नहीं है और ऐसे ही जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। कहा किनारे हो जाइए, लाइट नहीं है सो तो है ही नहीं, लेकिन इसके ब्रेक भी नहीं है, आगे मत आना, नहीं तो ये आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। हम लोगों की भी यही हालत है। हम लोगों की यह जिंदगी रूपी मोटरसाइकिल और अज्ञान के अंधेरे में चलती जा रही है। इसमें न तो ज्ञान का प्रकाश है और न ही संयम का ब्रेक है। न तो संयम है, ना इसमें प्रकाश है, और अज्ञान रूपी अंधेरे में ये चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। इस तरह से अगर हमारी जिंदगी रही तो हमारी जिंदगी बेकार है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर प्रकाश होना चाहिए, संयम होना चाहिए। बिना संयम के, बिना ज्ञान के, प्रकाश के यह जिंदगी अधूरी है। इसलिए कोई भी कर्म करें तो विचार पूर्वक कर्म किया जाए। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? पहले विचार किया, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया और विचार करके क्या कहा कि अति लघु रूप धरो निशी, अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके हम नगर के अंदर प्रवेश करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने अत्यंत लघु रूप बनाने का निर्णय किया। क्यों अत्यंत लघु रूप बने? क्योंकि हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए आए हैं, और सीता जी क्या है? भक्ति स्वरूपा है। भक्ति को अगर पाना है तो छोटा बनना पड़ेगा, लघु बनना पड़ेगा। अपने भीतर लघुता आएगी तभी भक्ति प्राप्त हो सकती है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बड़ा बनने से नहीं मिलती है। जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है, बड़े से बड़ा हाथी काम कर सकता है, लेकिन मिट्टी के अंदर अगर चीनी गिर जाए तो उस चीनी को हाथी निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। बहुत ताकत है हाथी में, लेकिन मिट्टी के अंदर गिरी हुई चीनी को हाथी नहीं निकाल सकता। परंतु एक छोटा सा जीव है जो उस चीनी को मिट्टी के अंदर से भी निकाल सकता है। कौन है? चींटी। चींटी
चीनी को मिट्टी के अंदर से एक एक करके निकाल लेती है। अब है बहुत छोटी सी, लेकिन कितना बड़ा कार्य कर जाती है। जो काम हाथी ने नहीं किया वह काम चींटी कर जाती है। इसीलिए कहा जो सर करा मिले सिकता मां, बलते न को बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। बिना प्रयास की वह पिपीलिका शर्करा को मिट्टी में से निकाल लेती है। उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हाथी ये काम कभी नहीं कर पाएगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े बनने से बिल्कुल नहीं होते। तो भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो बड़े बनने का प्रयास बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो बड़े बनने का प्रयास करता है वो भगवान की भक्ति से उतना ही दूर चला जाता है, और जो छोटा बनता है वही भगवान की भक्ति के नजदीक आता है। श्री हनुमान जी महाराज ने इसीलिए विचार किया कि अब तो हम लघु ही बनेंगे। कैसे बने हैं श्री हनुमान जी महाराज? कहा मसक समान रूप कपिधरी। मसक के समान श्री हनुमान जी महाराज ने रूप बना लिया, छोटे से बन गए। मच्छर के समान हनुमान जी महाराज बन गए। अब इतना बड़ा कार्य करने वाले श्री हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बन गए। बड़ा कार्य कर रहे हैं लेकिन अपने आप को बिल्कुल छोटा मच्छर के समान समझ रहे हैं। और हम लोग छोटा सा काम करते हैं लेकिन अपने आप को हम बड़ा मानते हैं। काम तो मच्छर जैसा और हम मानते हैं अपने आप को बहुत बड़ा। हनुमान जी महाराज का काम बहुत बड़ा, लेकिन मानते हैं अपने आप को मच्छर के समान। श्री हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बने, मच्छर नहीं बने। कई लोग कुतर्की होते हैं, हर बात में वो कुतर्क करते हैं। एक महात्मा जी को जाकर के किसी ने कहा हनुमान जी महाराज मच्छर बन गए। और मच्छर बन गए तो मच्छर तो बहुत छोटा सा होता है। तो राम जी ने वो मुद्रिका दी, वो कहां गई? मुद्रिका तो बड़ी थी। हनुमान जी महाराज मच्छर की जैसे बन गए, मच्छर बन गए, तो वह मुद्रिका कहां चली गई? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि देखो मसक समान कहा है, मसक के समान, मच्छर के समान बने हैं, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान छोटे बने हैं। तो देखो जो हनुमान जी महाराज मसक के समान छोटे बन सकते हैं तो क्या वो मुद्रिका को छोटा नहीं कर सकते? और मुद्रिका को छोटा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो राम नाम अंकित मुद्रिका है वह किसकी है? श्री राम प्रभु की मुद्रिका है। तो वह मुद्रिका कोई असाधारण मुद्रिका है क्या? वह मुद्रिका भी बोलने वाली है, उसके अंदर भी चेतना है, वह चैतन्य है। तो वह मुद्रिका वह भी अपने आप चाहे जैसे छोटी बड़ी हो सकती है, तो वो भी उस समय में छोटी बन गई। तो वो कुतर्की व्यक्ति महात्मा जी से कहता नहीं नहीं महात्मा जी ये तो आपका उत्तर हमें जमा नहीं। कई कुतर्की होते हैं जो इस तरह से जिद करके बैठ जाते हैं। उन महात्मा जी ने कहा तुम्हें नहीं जमा तो कोई बात नहीं, हमारे तो जो समझ में आया वो हमने बता दिया। वो वहां से जाने लगा। इतने में उनका शिष्य सामने मिला। कहा देखो क्या पूछने आए थे? कहा पूछने आए थे लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो उत्तर नहीं दे पाए, हार गए हमारे से। कहा अच्छा तुमने क्या प्रश्न किया, जरा हमसे बताओ, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि तुम कुतर्की आदमी हो। तुम जो प्रश्न करते हो वो हमारे गुरुजी के लायक नहीं है, तुम्हारे लायक तो हम हैं। बोलो क्या प्रश्न था? तो उसने वो प्रश्न किया। तो उस शिष्य ने कहा कि देखो भैया तुम्हारे को गुरुजी ने जो उत्तर दिया उससे तुम संतुष्ट नहीं हुए, मैं बताता हूं। वहां लंका के अंदर जो राक्षस थे वो कैसे थे? कहा वो राक्षस तो पहाड़ के समान लंबे चौड़े थे। कहा जो राक्षस लोग पहाड़ के समान लंबे चौड़े थे तो उनके यहाँ के जो मच्छर होंगे तो वो क्या हमारे मच्छरों के जैसे छोटे छोटे होंगे? पहाड़ के समान जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनके मच्छर भी तो बिल्ली के जितने तो बड़े होंगे ही। तो वो मुद्रिका कहाँ गई? उन्हीं के पास थी। कहा ये उत्तर सही है। तो कई ऐसे कुतर्की लोग होते हैं
उनको ऐसा ही उत्तर देना पड़ता है। श्री हनुमान जी महाराज मशक के समान रूप धारण करके वहां से रवाना हुए, भीतर जाने लगे। लेकिन लंकिनी वह इतनी सजग है, इतनी सावधान है कि वह हनुमान जी महाराज को देख लेती है। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जानहि नहीं मरमु सठ मोरा, जानहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंकिनी नाम की वह राक्षसी हनुमान जी महाराज को देख लेती है और देख करके कहती है, हे वानर, कहाँ जा रहा है? चोर के समान और इस लंका के अंदर घुस रहा है, जानता नहीं है, मेरे मर्म को जानता नहीं है तू, इसीलिए तू यहाँ भीतर घुस रहा है। अरे मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो तुम जैसे लोगों को आहार बनाने के लिए ही यहाँ पर खड़ी हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम चोरों का आहार बनाती हो, तुम्हारा काम है चोरों को खा जाना, तो सबसे पहले तो तुम अपने उस रावण को खाओ, क्योंकि वो सबसे बड़ा चोर है। हमारी माता सीता का वो हरण करके लेकर के आ गया है, वह सबसे बड़ा चोर है, उसे तो खाती नहीं हो और हमें खाने की बात कर रही हो। हम तो उस सीता माता की खोज करने के लिए आए हैं। देखिए, जिस नगर के अंदर चोरों को ढूंढने वाले को भी खाने की बात की जाए, तब क्या समझना चाहिए कि ये रावण का राज्य है। रावण के राज्य के अंदर चोर को पकड़ने आए व्यक्ति को भी खाने की बात की जाती है। राम राज्य में ऐसा नहीं होता, रावण के राज्य में ही ऐसा होता है। तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज ने क्या किया? अपनी मुष्टिका मारी है। समाज के अंदर जब ऐसी विकृति आ जाए कि चोर को पकड़ने वाले को ही पकड़ा जाए, उसी को ही मारने का प्रयास किया जाए, तो उस समय में समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए। मुष्टिक मारी है हनुमान जी महाराज ने। मुष्टिक मारते हैं तो क्या करते हैं? हम अपनी अंगुलियों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब हमारी ये अंगुलियां अलग अलग है, कोई भी अंगुली एक जैसी नहीं है, हर अंगुली अलग अलग है। तो समाज में अलग अलग तरह तरह के लोग रहते हैं, परंतु जब ऐसी विकृति आ जाए तो उन लोगों को चाहिए कि सब लोग इकट्ठे होकर के उसका भरपूर विरोध करें। श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी एक मुष्टिक उसे मारी और मुष्टिक मारते ही वह तो नीचे गिर गई, लेकिन उठ करके वह संभल गई और संभल करके वह श्री हनुमान जी महाराज को पहचान गई। श्री हनुमान जी महाराज को वह नमन करने लग गई, प्रणाम करने लग गई। श्री हनुमान जी महाराज क्या है? हनुमान जी महाराज एक सदगुरु हैं। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। सदगुरु हमारे सूरमा हैं और वो सदगुरु शब्द की चोट करते हैं। आज इस लंकिनी पर उन्होंने वैसे मुष्टिक की चोट मारी है, लेकिन हनुमान जी महाराज सदगुरु हैं, इसलिए वह चोट खाते ही लंकिनी संभल गई। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को पहचान लिया, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने इस लंकिनी को यह वरदान दिया था कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत फिरंचि कहा मोहि चीना,
ऋषि कहा मोहि छीना। विकल होसिते कपि के मारे, विकल होसिते कपि के मारे। तब जानिसु निशिचर संहारे, तब जानिसु निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता। देखऊँ नयन राम कर दूता, देखऊँ नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। फूलन ताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण को जिस समय में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय में लंकिनी को कहा था कि तुम लंका की रक्षा करना। लंकिनी ने कहा कब तक रक्षा करनी है? तो कहा कि जिस समय में एक वानर आए और वो तुम्हें मारे, उसके मारने से तुम अगर विकल हो जाओ तो उस समय में समझ लेना कि अब इन निशिचरों का संहार होने वाला है। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में गिर गई वह लंकिनी और कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता। आज मेरे पुण्योदय हो गए, आज तो मेरे भाग्योदय हो गए, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। तुम तो साक्षात राम दूत हनुमान हो। सत्संग का उसने वहां पर प्रशंसा करी और कहा कि तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का भी जो सत्संग का सुख है, उस सुख की बराबरी संसार का कोई भी सुख नहीं कर सकता। बार बार वह सत्संग की प्रशंसा कर दी हुई संभल जाती है। देखिए हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक मारी और एक मुष्टिक में ही वह संभल गई। और ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी को ही मुष्टि मारी थी हनुमान जी महाराज ने, रावण को भी उन्होंने मुष्टिक मारी थी। युद्ध के समय में रावण हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ और हनुमान जी से कहने लगा, हे वानर, सुना है कि तू बड़ा बलवान है, आया मेरे साथ दो दो हाथ कर, चलो देखते हैं किसके अंदर ज्यादा बल है, तेरे अंदर ज्यादा बल है या मेरे अंदर ज्यादा बल है, आज हम देखते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तो चलो ठीक है, प्रयोग करके देख लेते हैं। रावण ने कहा कि पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले हम नहीं मारेंगे, पहले तुम मारो। कहा क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा पहले मैंने मार दी और तुम अगर मर गए तब तो फिर तुम्हारी इच्छा तो धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए पहले तुम मारो फिर हम मारेंगे। हाँ ठीक है। श्री हनुमान जी महाराज के ऐसा कहने पर रावण ने हनुमान जी को मुष्टिक मारी। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कहा अब तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया, अब हमारी बारी। श्री हनुमान जी महाराज ने जोर की एक मुष्टि उस रावण को मारी कि रावण पीछे चला गया, नीचे गिर गया। और रावण उस समय में हनुमान जी की प्रशंसा करता है, अरे वाह क्या सुंदर बल है तुम्हारे अंदर, तुमने इस लंकाधिपति रावण को और इस तरह से परास्त कर दिया, इस रावण को तुमने हिला दिया, वाह वाह करी। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं तुम्हारी वाहवाही से हम प्रसन्न नहीं हुए, अरे हमारी एक चोट से तुम संभल जाओ तो हमारी चोट मारना सफल है। हमने तुम्हें चोट मारी लेकिन तुम संभल नहीं पाए,
लंकिनी को एक चोट मारी, वो संभल गई, लेकिन तुम एक चोट से भी संभल नहीं पाए। हनुमान जी महाराज सदगुरु के रूप हैं। सदगुरु के वचन का अगर सामने वाले पर असर नहीं पड़ा तो उनका काम सफल नहीं होता। मेरा काम सफल नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखेंगे सत्संग के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे, सदगुरु के वचन का किसी किसी पर तो एक ही वार में असर हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सदगुरु के वचन को सुन करके और खूब वाह वाह करते हैं, अरे वाह महाराज बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बस ऐसे कह करके उस बात को टाल देते हैं, उस बात को जीवन में धारण नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों पर असर नहीं होता है। रावण भी उसी कैटेगरी का है। रावण पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन लंकिनी पर असर हो गया। सदगुरु के वचन का उसी पर असर होता है जिसके अंदर कुछ श्रद्धा हो, कुछ भावना हो, उसी पर असर होता है। हर किसी व्यक्ति पर असर नहीं होता है। इसीलिए तो कहा है कि मूर्ख हृदय नहीं चेत। जो मूर्ख होता है उसके हृदय में चेत नहीं होता, लेकिन सट सुधरई सतसंगति पाई। जो सट होता है वह सत्संग पाकर के सुधर जाता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में राम रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। 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 मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन निशा में बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। 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 लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी भैया बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की।